अमरीकी सियासतदानों और सरकारी अफसरान के कत्ल की मनसूबाबंदी के इल्जाम में पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद। अमरीकी वजारत इंसाफ का कहना है कि पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबित हैं। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को अमरीका से जाने की तैयारी के वक्त गिरफ्तार किया गया। व्हाइट हाउस की आसिफ मर्चेंट की ट्रंप पर हमले में मुलव्विस होने की तरदीद। कहा, आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तानी शहरी की गिरफ्तारी के मामले पर मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, अमरीकी हुक्काम से राब्ते में हैं, मजीद तफसीलात का इंतजार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच का मौक़िफ़, आसिफ मर्चेंट के माजी से मुतालिक मालूमात की तौसीक चाहते हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कर्ज की मंजूरी के मामले पर अहम पेशरफ। पाकिस्तान ने चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से कर्ज की मुद्दत में तोसी की यकीन दहानियाँ हासिल कर लीं। अमरीकी इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, वजारत खजाना के मुताबिक तीनों ममालिक की यकीन दहानियों से मुतालिक IMF को भी आगाह कर दिया गया। रोल ओवर मजमूई तौर पर 3 साल के लिए होगा, लेकिन हर साल नए सिरे से किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी दरख्वास्त तैयार कर ली, जो आज ही दायर किए जाने का इम्कान है। हुकूमत किसी भी तरह से PTI का रास्ता नहीं रोक सकती। इलेक्शन तरामीम के खिलाफ अदालतों से रिलीफ मिलेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की लाहौर में ATC के बाहर गुफ्तगू। कहा, ये लोग कामयाब नहीं होंगे, हमारी सीटें आएंगी। मुलाजमतों के मामले पर बांग्लादेश की वजीर आजम को भागना पड़ा। अवाम की राय दबाएंगे तो वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ। कन्वीनियर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बांग्लादेश की सूरत हाल में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका एहतसाब का इदारा सबसे ज्यादा करप्ट है। 9 मई मुकदमात में जमानत खारिज होने पर साबिक MPA हाफिज फरहत अब्बास अहाता अदालत से फरार। ATC लाहौर ने फरहत अब्बास और शेख इम्तियाज की जमानतें खारिज की थीं। लियाकत बाग रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का 13वां रोज। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होगा। मंगल को मुज़ाकरात के तीसरे दौर के बाद लियाकत बलोच ने कहा, आवाम के लिए रिलीफ चाहते हैं, हुकूमत टैक्सेस वापस ले। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने मुज़ाकरात को मुस्बत करार दे दिया। सियालकोट में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। मरी और गिरदोनवाह में भी बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बिजली भी मुअत्तल। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इंसदाद मुनशियात के लिए तश्कील दी गई। हाई पावर्ड कमेटी का पहला इजलास। इंसदाद मुनशियात के लिए वफाकी सूबाई इदारों के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग का फैसला। हुकूमत सिंध की जानिब से मुनशियात के आदी अफराद के बहाली मराकज़ बढ़ाने का फैसला। तालीमी इदारों में मुनशियात की रोकथाम के लिए PTA को एतमाद में लेने पर इत्तेफाक। शर्जील मेमन ने तालीमी इदारों में स्क्रीनिंग कमेटियों की तश्कील भी दे दी। सिंध हाई कोर्ट न्यू बार रूम की कैंटीन में गैस लीकेज के बायस धमाका। खिड़कियों के शीशे टूट गए, दीवारों को भी नुकसान। चेयरमैन अल कबीर ग्रुप चौधरी औरंगजेब की जानिब से माह अगस्त में 1 लाख पौधे लगाने की मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। मुहिम का इफ्तिताह गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने पौधा लगाकर किया। गवर्नर पंजाब ने कहा, दरख्त लगाना हमारी जिम्मेदारी है। चेयरमैन अल कबीर ग्रुप चौधरी औरंगजेब ने कहा, अगस्त के महीने में 1 लाख पौधे लगाने का मिशन पूरा करेंगे।
बांग्लादेश में उबूरी हुकूमत तश्कील दे दी गई। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस उबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र होंगे। सदारती हुक्म पर साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया भी रहा। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमरीका भी शेख हसीना वाजिद का वीज़ा मनसूख कर चुका है। अमरीकी हुक्काम की जानिब से मामले पर खामोशी। बांग्लादेश के हालात ख़राब करने में भारत के नाकाबिल तरदीद सबूत सामने आ गए। मुतादिद इलाकों से फ़ौज की वर्दी में मलबूस भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 30 एजेंट गिरफ्तार। बांग्लादेशी अवाम की जानिब से भारतीय दरअंदाजी मुस्तरद। शेख हसीना के फरार होने के बाद बांग्लादेश में जारी मुजाहरों में शिद्दत। भारतीय नाम नेहाद कठपुतली हुकूमत मुस्तरद। मगरबी बंगाल में शदीद झड़पें, भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हिंदुओं की रिहाइश गाहों पर पथराव। नवाखाली, मेहरपुर और काली मंदिरों पर भी हमले। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद कप्तान, सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, साइम अयूब स्क्वाड का हिस्सा। सरफराज अहमद, अबरार अहमद, सलमान आगा, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मीर हमजा, मोहम्मद अली और मोहम्मद हुरैरा भी शामिल। आमिर जमाल की शमूलियत फिटनेस से मशरूत। पहला टेस्ट 21 से 25 अगस्त रावलपिंडी, दूसरा टेस्ट कराची में 30 अगस्त से 3 सितंबर तक होगा। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल कल होगा। अरशद नदीम पाकिस्तान को मेडल दिलाने के लिए पुरअज़्म। कौम से दुआओं की अपील। कोच सलमान बट कहते हैं अरशद नदीम ने बहुत मेहनत की है, यकीन है कि कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। फाइनल में अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा समेत 12 एथलीट्स मद्दे मुकाबिल होंगे।